गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनओसी के बारे में। ये जो एनओसी का इशू है, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे बहुत दिनों से कि एनओसी के बारे में वीडियो बनाइए। उसी के ऊपर हम आज देखते हैं ये क्या था। एनओसी प्रकरण विशेष 69 हर शिक्षक भर्ती, और ये मामला कितना हाईलाइट हुआ हम जान ही रहे हैं कुछ दिनों से। तो इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर भी पास हुआ है, कुछ और काफ़ी जजमेंट आए हैं, एक नहीं आए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में एक ऑर्डर को एक पूरा एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लेट्स स्टार्ट। तो ये एक ऑर्डर है, ये जो पास हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 9 में, जो रेट नंबर है इसका 4462 ऑफ 2020। और इसमें पेटिशनर थे अतुल मिश्रा एंड 61 अदर्स। और इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया स्टेट ऑफ यूपी को 19 अदर्स को। ये 19 अदर्स इसमें एक्चुअली है क्या, जो 19 अदर्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो बीएसएस हैं उनको भी पार्टी बनाया गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी पेटिशनर हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, और उनको एनओसी देने के लिए सरकार ने एकदम से रोक लगा दी। काफ़ी लोगों को मिल भी गई थी, कहीं को नहीं मिल पाई थी। लेकिन क्या होता है, 3 तारीख को काउंसलिंग थी, 2 तारीख को ही शाम को जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं विजय किरण आनंद, उन्होंने एक नोटिस यानी सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, सभी डिस्ट्रिक्ट के बीएसए के साथ एक आदेश पारित किया कि किसी को भी एनओसी ना दी जाए सेम ग्रेड सेम पोस्ट के लिए। तो फिर क्या होता है, इसके बाद जो ये काफ़ी स्टूडेंट्स थे, इन लोगों ने फिर क्या किया, इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए इसके रिगार्डिंग, एक यही उसमें एक ऑर्डर है। तो इसको हम देखते हैं क्या इसमें कहा गया और बाकी कोर्ट ने किस तरह से लिया इसको। इसमें काउंसिल फॉर पिटिशनर हैं यानी अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सीनियर एडवोकेट अशोक खरे, जो ये याचिकाकर्ता हैं, इनके ये पेटिशनर के ये वकील हैं। और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट रहे हैं सीएससी, जो गवर्नमेंट वकील होते हैं वही हैं। और ये अंजनी कुमार मिश्रा जी की बेंच में ये सुनवाई हो पाई। देखते हैं अब आगे क्या है इसमें क्या किया गया। हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर श्री पी.डी. त्रिपाठी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2। और इसमें जो श्री पी.डी. त्रिपाठी हैं, हर्ड लर्न काउंसिल हैं, जो पेटिशनर की तरफ से हैं, इनको सुना गया। ठीक है। लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैव नॉट एबल टू प्लेस द बिफोर द कोर्ट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। इसमें साफ कहा गया है जो वेरियस बीएससीज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके पास कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं है जिसके तहत वो इन लोगों को अगली भर्ती में पार्टिसिपेट होने से रोकें। बेशक वो अभी जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में सेम, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न बना ही नहीं है अभी तक, ये साफ कहा गया है। इनके जो वकील थे उन्होंने यही कहा, कोट एनी प्रोविजन अंडर लॉ विज द पेटिशनर हु इज़ वर्किंग एज द असिस्टेंट टीचर। जो याचिकाकर्ता हैं जो पहले से सहायक अध्यापक हैं किसी और ज़िले में जो कार्यरत हैं, उनको किसी तरह से रोका जाए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है और कोई भी ग्राउंड नहीं है जो ये चैलेंज कर सकते हैं। और इट्स अथॉरिटी फ्रॉम अपियरिंग इन द काउंसलिंग फॉर सिलेक्शन टू द सेम पोस्ट इन अदर डिस्ट्रिक्ट, या फिर उन्हें रोका जाए जो सेम पोस्ट में है काउंसलिंग के लिए, टू सिलेक्शन टू द सेम पोस्ट के लिए और अलग अनदर डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। Learned counsel for the petitioner relies upon the circular of the board at page number 87, where it has been said there is no much provision to resist the petitioner from appearing any selection for public post। और इसमें साफ कहा उनके वकीलों ने, याचिकाकर्ता वकीलों ने, कि इसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो किसी को भी हम रोक सकते हैं सिलेक्शन फॉर द पब्लिक पोस्ट इन एनी डिस्ट्रिक्ट, या कोई भी पब्लिक पोस्ट निकली हुई है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम उसे रोक सकते हैं। Learned counsel for the petition asserted the right under the Article 14 and 16 of the Constitution of India। और ऐसा करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा आर्टिकल 14, 16, 1 और के अधिकार के तहत जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। श्री पी.डी. त्रिपाठी एडवोकेट से, जो पी.डी. त्रिपाठी सरकार की तरफ से जो एडवोकेट हैं, वो अब आगे क्या कहते हैं देखिए। वो कहते हैं, इफ़ द पेटिशनर इज़ अलाउड टू अपीयर इन द सिलेक्शन एंड गेट अपॉइंट ऑन द सेम पोस्ट इन द अनदर डिस्ट्रिक्ट, अगर पेटिशनर हैं इन सबको अलाउ किया जाता है सेम पोस्ट पे और अपॉइंट होते हैं सेम विभाग में, देन द टीचर पीपल रेशियो विल गेट रिड्यूस्ड। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं जो टीचर बच्चों और अध्यापकों का जो छात्र अनुपात होगा वो कम हो जाएगा। हाउएवर ऑन बीइंग आस्क्ड टू द पेटिशनर रिजाइंस, तो अगर अपोजिट में जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने साफ कहा कि अगर ये रिज़ाइन करते थे तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इन टीचर पीपल रेशियो, इसमें भी यही केस होगा कि रेशियो गिर जाएगा। तो फिर इसके विपक्ष में कोई जवाब नहीं था सरकारी जो अधिवक्ता थे उनके पास। पॉइंट इज़ टू बी कंसीडर्ड हेयर मीन्स द राइट अवेलेबल टू द पेटिशनर। और इसमें जज साहब कहते हैं कि आर्टिकल 14, 16, 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हम किसी को भी
ऐसा नहीं करने दे सकते बिफोर द कोर्ट। देयरफॉर इट इज़ प्रोवाइडेड इंटरमिशन दैट द लिटिशनर शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द काउंसलिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन डिस्ट्रिक्ट अदर देन द वर्किंग डिस्ट्रिक्ट। और साफ ये निर्देश दिए जाते हैं जो भी याचिकाकर्ता हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं अपने जिस जनपद में, उसके अलावा कहीं भी काउंसलिंग कराने की उन्हें आज़ादी दी जाती है और पार्टिसिपेट करने की भी पूरी राइट दिए जाते हैं। रिजल्ट में ऑल्सो भी और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाए। हाउएवर अपॉइंटमेंट लेटर इफ़ इट इज़ इशूड, अगर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं, इट शैल नॉट बी इशूड अंटिल फर्दर ऑर्डर रिजल्ट ऑफ द रेट पेटिशन। वो तब तक रोके रह जाएँ या फिर इस कोर्ट के अधीन रहेंगे तब तक जब तक ये पूरा मामला निस्तारित नहीं हो जाता है। श्री प्रणव गांगुली स्टैंड काउंसिल एंड द प्रीति त्रिपाठी एडवोकेसी 4 वीक्स टाइम फॉर फाइलिंग अ काउंटर एफिडेविट। और जो श्री पी.डी. त्रिपाठी सरकारी वकील हैं वो कहते हैं हमें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए और इस पर हम काउंटर एफिडेविट लगाएंगे। और टाइम इज प्रेड एज ग्रांटेड टू ऑल अपोजिट पार्टी फॉर फाइलिंग द रीजनल काउंटर एफिडेविट 2 वीक्स thereafter shall be available for filing a रीजनल एफिडेविट। और 2 हफ्ते का जो याचिकाकर्ता की पार्टी है उनको और समय दिया जाता है इसमें काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए। और उसके बाद ये मैटर 4 हफ्ते बाद लगभग लिस्ट करा दिया जाएगा और फिर से इस पर सुनवाई होगी। तो ये मैटर था। तो एक्चुअली मेरा मानना यही है पर्सनली जो मैं अपने व्यू से बता रहा हूँ, एनओसी के लिए आप रोक नहीं सकते किसी को, बेशक वो अपना सेम विभाग या सेम पोस्ट पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके आर्टिकल 14-16 के अंदर उस पर राइट्स रखे हुए हैं और वो जब चाहे तब वो दूसरी जॉब में जा सकता है, बेशक वो रिज़ाइन करके जाए चाहे एनओसी के तहत जाए चाहे कैसे भी जाए। तो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से कोई इन्हें रोक पाएगा, ना कोई प्री मेंशन रूल अभी तक बेसिक में जो इनकी पहले से गाइडलाइंस बनी हुई है और शायद और ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और लास्ट में शायद इनको जॉइनिंग लेटर भी सबको मिलना ही है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट एनओसी फॉर ऑल। जो बाकी प्रीवियस वैकेंसी के जो कैंडिडेट उन सबको मेरे हिसाब से अलाउड कर दिया जाएगा और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है फ्रॉम 68,500 स्पेशली। थैंकिंग यू। ठीक है, साइनिंग ऑफ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।